औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बादशाह रास्ता भटक कर किसी वीराने में पहुंच गया। वहां झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में रहने वाले शख्स ने बादशाह की बड़ी खिदमत की। वो गरीब जानता भी नहीं था कि ये बादशाह है। मुसाफिर समझकर खिदमत की। बादशाह बहुत खुश हुआ। जब जाने लगा तो उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं बादशाह हूँ। ये अंगूठी अपने पास रखो। जब कभी कोई ज़रूरत होगी हमारे महल में आ जाना। दरवाजे पर जो दरबान होगा उसे ये अंगूठी दिखा देना। हम किसी भी हालत में होंगे वो हमसे मुलाकात करा देगा। बादशाह चला गया। कुछ दिन के बाद उसको कोई ज़रूरत पेश आई तो वो देहाती बड़े मियाँ महल के दरवाजे पर पहुँचे। कहा, बादशाह से मिलना है। दरबान ने ऊपर से नीचे देखा कि उसकी क्या औकात है बादशाह से मिलने की। कहने लगा, नहीं मिल सकते, मुफलसो कलाश आदमी है। इस देहाती शख्स ने फिर वो अंगूठी दिखाई। अब जो दरबान ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बादशाह की मोहर लगाने वाली अंगूठी आपके पास कैसे? बादशाह का हुक्म था कि ये अंगूठी जो भी लेकर आएगा हम जिस भी हालत में हुए हमारे पास पहुंचा देना। चनाचे दरबान उसे साथ लेकर बादशाह के महल के अंदर चला गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुए। अब जो ये शख्स वहाँ चलकर आया था उसकी नज़र पड़ी कि बादशाह नमाज में मशगूल है। फिर उसने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए। उसकी नज़र पड़ी तो वो वहीं से वापस हो गया और महल के बाहर जाने लगा। दरबान ने कहा, मिल तो लो। कहा, अब नहीं मिलना, काम हो गया, अब वो वापस जाना है। थोड़ी दूर चला गया। जब बादशाह फारग हुआ, दरबान ने कहा, ऐसा आदमी आया था आपसे मिलने, यहाँ तक कि फिर वापस जाने लगा। बादशाह ने कहा, फौरन उसको लेके आओ, वो तो मेरा मोहसन है। वापस लाया गया। बादशाह ने कहा, आए हो तो मिलते तो जाते, ऐसे कैसे चले गए? उसने कहा कि बादशाह सलामत, असल बात यह है कि आपने कहा था कि कोई ज़रूरत पेश आए तो आ जाना, हम ज़रूरत पूरी कर देंगे। मुझे ज़रूरत पेश आई थी, मैं आया और आकर देखा कि आप भी किसी से मांग रहे हैं, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि बादशाह जिससे मांग रहा है क्यों ना मैं भी उससे मांग लूँ। ये है वो चीज़ कि हमें जब भी कोई ज़रूरत हो, बड़ी हो या छोटी, इसका सवाल सिर्फ अल्लाह पाक से किया जाए। वही एक दर है जिससे जो भी मुराद मांगी जाए वो पूरी करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा इंसान की मुश्किलों में काम आता है। वही रब्बे कायनात है जिसने इंसान को ज़र्रे से कहाँ पहुंचा दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसान को दुनिया में अपना खलीफा और नायब बनाकर भेजा। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने अपना नायब बनाकर भेजा, वो इंसान जो सब मखलूकों से अबतर हो, बेहतर हो, जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, क्या अल्लाह की ज़ात उसको तन्हा छोड़ देगी? क्या अल्लाह उसको अकेला छोड़ सकता है? हमारे ऊपर मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, सौबतें आती हैं, मगर हम अल्लाह के दर को जब छोड़ देते हैं तो फिर शैतान हमें भटकाता है, मुख्तलिफ दरों पे लेके जाता है। और जब किसी भी दर से बात नहीं बनती तो आखिरकार हमें फिर अल्लाह के आगे सर बसजदा होना पड़ता है। अल्लाह ताला से दुआ है, जब भी कभी हमें मुश्किल पेश आए, जब भी कभी परेशानी पेश आए, अल्लाह अपने ही दर का मोहताज रखे, अल्लाह औरों के दर पे ना झुकाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी मुश्किलें और परेशानियां दूर फरमा दें। जज़ाकल्लाह।